एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो पेपर होने वाला है 24 फरवरी का, एकदम रियल पेपर आ चुका है और यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि आपका मैथ्स से करेगा। जो बच्चे 10th क्लास में, उनके लिए यहाँ वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर 10th क्लास का मैथ्स का पेपर लाओ, और इसके सभी निर्देश दे रखे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते चलेंगे पूरे पेपर को। तो लास्ट तक बने रहे वीडियो में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर ही आती है। तो हम हल करते हैं प्रश्न। फर्स्ट है हमारा सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर का रहने वाला है, जिसमें वो फर्स्ट क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। आ वाला 120 है, बा वाला 4 है, सा वाला 10 और दा वाला 3। तो 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बा वाला 4। इसके बाद सेकंड है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। तो इसका फर्स्ट है माइनस बी बटे, फिर बी बटा ए, सी बटा ए और माइनस सी बटे ए। तो ये चारों हमें विकल्प दे रखे, तो इनमें से हमें राइट आंसर बताना है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ वाला माइनस बी बटा ए। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो फर्स्ट है 2x स्क्वायर है ना, तो रैखिक समीकरण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5x प्लस 6y इक्वल 7। इसके बाद है समांतर श्रेणी एपी मतलब समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद है। तो तीन संख्या दे रखी 10, 7, 4, इनका तीसरा पद कौन सा होगा? 97 होगा, 77 होगा, माइनस 77 होगा या माइनस 87 होगा। तो इन चारों में से हमें जो राइट आंसर बताना है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा माइनस 77 सा वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमें क्वेश्चन देने वाला है वो हो जाएगा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि, भुज, मूल बिंदु, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भुज। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 1, 2, अनंत, 0। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक बिंदु पर बताना है कि हमें कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा। सही विकल्प पे कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और ये इंग्लिश में दे रखे तो आप चाहो तो इसका इंग्लिश में भी टिक लगा सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वो रिक्त संख्या पूर्ति के जो कि 6 नंबर का रहने वाला है। इसका फर्स्ट हमारा एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि डी 0 हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा रिक्त स्थान का वो हम अच्छे से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ए द्विघात समीकरण एक्स प्लस सी इक्वल 0 में कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता यदि तो डी। तो ये आपको ऐसा चिन्ह लगाना है बड़ा का सभी वर्ग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला जो हमारा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ये आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, ये उसी का है। अगला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 0 होती है। इसके बजाय त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगला जो है माध्य और बहुलक के बीच संबंध 3x माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2। तो इसका जो आगे वाला राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माध्य। इसके पश्चात अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा हम इसको हल करते चलेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यही एग्जाम में आने वाले इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पूछे जाएंगे, तो उनको अच्छे से कंप्लीट करते चलना। तो अगला जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर का रहने वाला है ना। तो प्रश्न क्रमांक 3 है वो हम अच्छे से हल करते चलेंगे कि उसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए आप देख ही सकते हो अच्छे से। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद अगला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक की परिमेय संख्या होती है, तो ये क्या है? सत्य। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये भी क्या होगा? सत्य। क्षैतिज जल तल से ऊपर की ओर, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। तो जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का आधा होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रश्न क्रमांक 3 भी। ये हमें अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हल करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 4 हमारा रहने वाला है वो सही जोड़ी बनाकर लिखिए, जो कि 6 नंबर का रहने वाला है। स्तंभ आ स्तंभ बा दोनों दे रखे। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का
डी वाला 1, इसके बाद 1090 डिग्री माइनस ए, तो 1090 डिग्री ए का मान कितना होता है कोस ए। इसके बाद 5 इस ए की स्क्वायर है, 5 10 स्क्वायर ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगला है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LBH, है ना। इसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल का जो राइट आंसर जाएगा ए स्क्वायर। PE प्लस PE का मान क्या होगा, तो PE प्लस PE का मान क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है 1। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सही जोड़ी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंग्लिश में दे रखी, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो हम अच्छे से हल करते चलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 रहने वाला एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर का रहने वाला है। फर्स्ट 5वां द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये इसका मानक रूप है। इसके पश्चात हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो उन्नयन कोण की परिभाषा होती है जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है ना। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है वृत्त की छेदक रेखा किसे कहते हैं, तो वृत्त की छेदक रेखा वहाँ रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगा हमें वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं ना। इसका राइट आंसर होगा। अगला है गोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपने बता ही दिया है। अगला है हमारा आप देख ही सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये होगा गोले का आयतन का सूत्र। अगला 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 3 होगा। निश्चित घटने की प्रायिकता कितनी होती है, तो अभी हमने बढ़ा था निश्चित घटने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने सारे क्वेश्चन आंसर बताए आपको, अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर में, और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।